गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री के 17th ग्रुप एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, लास्ट वाली वीडियो में हमने आपको 17वें ग्रुप के यानी कि 17वें समूह के एलिमेंट्स के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताया था। आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं 17वें ग्रुप में, जैसा कि आप जानते हैं 17वें समूह में कौन कौन से तत्व हैं। 17वें समूह में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। इसे हैलोजन फैमिली भी कहा जाता है। तो देखिएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज में हैलोजन्स अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। क्यों होते हैं, इसका कारण जानना है। पूरे अगर हम लोग देखें, हर एक आवर्त में सबसे अधिक क्रियाशील कौन होता है? हैलोजन्स। मतलब समझ रहे होंगे कि जो हैलोजन्स हैं वो अपने आवर्त में सबसे अधिक क्रियाशील हैं, सबसे अधिक क्रियाशील हैं। अब ये जो हैलोजन्स हैं इनकी क्रियाशीलता का कारण क्या है, यही हम लोग को इस बार देखना है अभी। तो देखेंगे, हैलोजन्स अपने आवर्त के सर्वाधिक क्रियाशील तत्व हैं। हैलोजन्स की क्रियाशीलता फ्लोरीन से लेकर आयोडीन तक घटती है। अगर हम लोग इस प्रकार से लिख दें, ये फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, अगर हम ऐसा लिख दें तो ऊपर से नीचे आएंगे। अगर हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं इस प्रकार से, ऊपर से नीचे आएंगे तो क्रियाशीलता घटती है, यानी कि फ्लोरीन सबसे अधिक क्रियाशील होगा और ब्रोमीन सबसे कम क्रियाशील होगा। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम देखें क्या कारण है जो ये ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, इनकी वियोजन ऊर्जा कम होती है। वियोजन ऊर्जा समझ रहे होंगे कि बॉन्ड को तोड़ने में इनको कम ऊर्जा देनी पड़ती है। तो अब देखें, जैसे कि कोई भी फ्लोरीन है या क्लोरीन है, वो डाई एटॉमिक फॉर्म में है, X2 के फॉर्म में है, तो X और X के बीच में बॉन्ड होगा। तो X और X बॉन्ड के बीच, X और X के बीच का जो बॉन्ड होगा उसकी जो बंध वियोजन ऊर्जा है वो कम होती है अन्य तत्वों से। जैसे हाइड्रोजन से देखें, कार्बन कार्बन से देखें, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से देखें, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड से देखें, या ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड से देखें, या ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड से देखें, तो वहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये कम होती है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड से देखें तो इसकी वियोजन ऊर्जा कम होती है। सबसे कम वियोजन ऊर्जा किसकी होगी? X और X की। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से जब इसको तोड़ने के लिए कम ऊर्जा देनी पड़ेगी तो इससे आप समझ सकते हैं कि आसानी से टूट जाएगा। जब टूट जाएगा तो अत्यधिक क्रियाशील होगा, किसी दूसरे से जुड़ जाएगा। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि X और X अणु आसानी से वियोजित हो जाते हैं। ये पहला कारण है जिसकी वजह से ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। दूसरा कारण क्या है कि उच्च ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि इंथैल्पी, यानी कि इनकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, उनकी जो उनका जो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान होता है वो अत्यधिक ऋणात्मक होता है। हैलोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता उच्च होती है, इससे इनकी क्रियाशीलता में वृद्धि होती है। ये तेजी के साथ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे तो इनकी क्रियाशीलता भी क्या होगी? उच्च होगी। तो ये दो कारण याद रखिएगा कि बॉन्ड एनर्जी का कम होना, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का कम होना, और हाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ये दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा। अगर हम देखें नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, तो ये आक्सीय कारक प्रवृत्ति होती है इनमें। हैलोजन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का निकालना आक्सीकरण कहलाता है, जबकि इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना रिडक्शन कहलाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो उसका अपचयन होगा। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर हम क्लोरीन की बात करें, तो क्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला, क्योंकि इसके आउटर मोड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7, और ये एक इलेक्ट्रॉन ले करके अब स्टेबिलिटी को गेन करेगा। तो यहाँ पर ये Cl माइनस में आ जाएगा। इसका मतलब इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। और आप जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसका रिडक्शन होता है। अब इसने जब इसका रिडक्शन हुआ तो इसका मतलब ये है कि सामने वाला का क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। सामने वाला का क्या हो गया? ऑक्सीकरण। जैसे देखिए, हम इसको आपको इस प्रकार से हम डिफाइन करके बताना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए, देखिए ये क्लोरीन है, यहाँ पर ये क्लोरीन है। क्लोरीन की रिएक्शन जब आप H से कराओगे, HCl छोड़ देते हैं यहाँ पे, HCl छोड़ देते हैं यहाँ पर, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो Cl नहीं है, H से कराइए, केवल हाइड्रोजन से कराएंगे तो क्या होगा? जब हाइड्रोजन से कराएंगे तो देखिए, थोड़ा सा कट कर देते हैं इसको। अगर हम लोग क्या करें कि इसका रिएक्शन, क्लोरीन का रिएक्शन किससे कराएं?
क्लोरीन का रिएक्शन कराएं, देखिए क्लोरीन ले लिया, इसका रिएक्शन किससे करा रहे हैं, इसका रिएक्शन करा रहे हैं हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन क्या करने वाला है, देखिए हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में चला जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके इसके पास में चला आएगा। तो इसका तो रिडक्शन हो गया और इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। तो ऑक्सीकरण किसके कारण हुआ, क्लोरीन के कारण। तो क्लोरीन क्या हो गया, ऑक्सीकारक। क्लोरीन क्या हो गया, ऑक्सीकारक। तो आप समझ पा रहे होंगे इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला जो होता है वो ऑक्सीकारक है, यहाँ पर हम ये बताना चाहते हैं। हैलोजन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो हाफ H2 है, ये जो हाफ H2 है, ये X2 है, सॉरी हाफ X2 ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। हाफ X2 मतलब समझ रहे होंगे कि केवल एक X की बात की जा रही है, एक X की बात की जा रही है। तो ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके नेगेटिव में बदल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये इसके अंदर प्रबल प्रवृत्ति है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक की भांति कार्य करता है। फ्लोरीन जो होता है वो प्रबल ऑक्सीकारक होता है, जबकि आयोडीन की ओर बढ़ेंगे तो ऑक्सीकरण क्षमता घटती है। कम, देखिए तो इससे क्या है कि कम परमाणु क्रमांक वाला हैलोजन एक अधिक परमाणु क्रमांक वाले हैलोजन को ऑक्सीकृत कर सकता है। यानी कि फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन ये क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन एक अधिक परमाणु क्रमांक वाले हैलोजेंस को ये फ्लोरीन क्या कर सकता है, ऑक्सीकृत कर सकता है और उसके विलयन से क्या कर सकता है, विस्थापित कर सकता है। उसी प्रकार से क्लोरीन जो है वो फ्लोरीन को तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्लोरीन के परमाणु क्रमांक से कम है। ज़्यादा वाले को कर पाएगा। तो यहाँ पर ये किसको कर पाएगा, ये कर पाएगा ब्रोमीन को और आयोडीन को। उसी प्रकार से ब्रोमीन किसको कर पाएगा, आयोडीन को। और ये ऑक्सीकृत कर देते हैं किसको, ब्रोमीन किसको ऑक्सीकृत कर देगा, आयोडीन को। और ये उनके विलयन से क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो यहाँ पर हमने देखा ऑक्सीकारक प्रवृत्ति होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से सामने वाला ऑक्सीकृत हो जाता है, जिसकी वजह से ये ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करते हैं। अगला हम देखें हैलाइड। हैलोजन शून्य समूह के तत्वों को छोड़कर अन्य सभी तत्वों के साथ में हैलाइड्स बनाते हैं। ये हैलाइड मेटेलिक हैलाइड भी हो सकते हैं। मेटेलिक हैलाइड में आप समझ सकते हैं मेटल जब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएंगे, मेटेलिक हैलाइड बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे, मेटेलिक हैलाइड। और मेटेलिक हैलाइड का आयनिक कैरेक्टर जो होगा, आयनिक लक्षण जो होगा वो टॉप टू बॉटम, ऊपर से जब नीचे आएंगे यानी कि फ्लोरीन से आयोडीन की ओर जब बढ़ेंगे तो आयनिक लक्षण घटता है। यानी कि सबसे ज़्यादा आयनिक कौन होगा, मेटल का फ्लोराइड, और सबसे कम आयोडाइड। तो आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे। अब देखिए लेस IP वाला जो मेटल होगा वो उसका आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, जैसे कि अल्कली मेटल्स हैं, और इनका MPV क्या होगा, ज़्यादा होगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। क्या है कि जिस मेटल की IP क्या होगी, लो, उसका आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा, और उसका BP भी क्या होगा, ज़्यादा। जिसकी IP हाई होगी उसमें आयनिक कैरेक्टर कम होगा लेकिन कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, और उनकी MPV क्या होगी, लो होगी। तो आप यहाँ समझ पा रहे होंगे जब एक धातु एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, जैसे कि यहाँ पर SnCl2 और SnCl4 की बात करें तो ऑक्सीकरण किसकी ज़्यादा है, SnCl4 में Sn की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +4, और SnCl2 में क्या है, +2। तो जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा होगी, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा होगी वो उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था कम होगी उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर कम होगा लेकिन आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो आपसे दे दे अगर कि SnCl4 और SnCl2 कौन ज़्यादा आयनिक है तो आप किसको टिक करेंगे, SN2+ को। अधात्विक हैलाइड की बात करें तो ये ससंयुक्त प्रकृति के होते हैं, और ऊपर से नीचे आएंगे अगर हम फ्लोरीन से लेकर किधर बढ़े, आयोडीन की ओर, तब इनका बॉन्ड स्ट्रेंथ घटता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, घटता है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो नॉन मेटल का जो आयोडाइड होगा वो अनस्टेबल होगा, और नॉन मेटल का जो फ्लोराइड होगा वो स्टेबल होगा। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि हैलाइड किस प्रकार से बनते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हैलाइड्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के हैलाइड क्या होते हैं, देखिए जब हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा किसी भी हैलोजन से तो वो क्या बनाएगा, हैलाइड बनाएगा। क्या बनाएगा, हैलाइड। जैसे कि हाइड्रोजन डार्क में फ्लोरीन के साथ मैचअप बना रहा है, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ में HCl बना रहा है,
हाइड्रोजन ब्रोमीन का HBr बना रहा है और हाइड्रोजन आयोडीन से HI बना रहा है। तो यहाँ पर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें अगर, तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, फिजिकल स्टेट क्या होती है हाइड्रोजन हैलाइड की, HF जो होता है, केवल HF, आप समझ पा रहे होंगे कि जो HF होता है, केवल HF ही किस में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, और उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, लो होती है। बाकी जो जो HCl, HBr और HI हैं, ये गैसियस स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर में। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। अब देखिए कि अगर इनकी स्टेबिलिटी की बात करें तो HF क्या होगा, जब HF से हम लोग HI की तरफ बढ़ेंगे तो इनकी थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी, यानी कि ये वाला कम स्टेबल होगा, ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। HF क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। अब हम देखते हैं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होगी, आप समझ पा रहे होंगे कि फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड किसकी, HF की, बाकी सब गैस में होते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है, HI की क्या होती है, कम होती है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी हम देखें, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी समझ रहे हो कि जो H आसानी से दे दे, तो आप देख सकते हो जब ये HI क्या है, अनस्टेबल है, तो आसानी से क्या कर देगा, HI दे देगा। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा, HI, जबकि HF क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। HF क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप सुधार कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये HF होना चाहिए, जबकि यहाँ पर ये HCl है, ये HBr है और ये HI है। गलती है, यहाँ पर आप लोग सुधार लीजिएगा नोट्स के दौरान। तो अब आप लोग देखिएगा, एसिडिक नेचर की बात करें तो अगर गैसियस स्टेट में क्या होते हैं, एसिडिक गुण नहीं दिखाते हैं, लेकिन जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देते हैं, जिसकी वजह से पता चलता है कि इसमें एसिडिक कैरेक्टर होता है। तो HF, HCl और HBr की बात करेंगे और HEI की बात करेंगे, तो अगर हम लोग F से किधर बढ़ेंगे, I की ओर, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ती है। यानी कि प्रबल अम्ल कौन है, HI, और दुर्बल अम्ल कौन है, HF। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं, ये हो गया। अब हम बात करते हैं ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन हैलोजेंस की। देखिए, जो फ्लोरीन होता है वो ऑक्सीजन के साथ में ऑक्सीफ्लोराइड बनाता है, और एक पेरोक्साइड बनाता है जिसका नाम है O2F2। क्या नाम है, O2F2। O2F2 ये बना रहा है और OF2 बना रहा है, जिसमें कि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, -1। कितनी होती है, -1। तो समझ पा रहे होंगे। इसी प्रकार से अगर हम देखें, क्लोरीन जो है वो +1 ऑक्सीकरण अवस्था में Cl2O बनाता है, +3 में Cl2O3 बनाता है, +4 में ClO2 बनाता है, और +6 में Cl2O6 बनाता है, और +7 में Cl2O7 बनाता है। Br जो है केवल 2 ऑक्साइड बनाता है, Br2O जो कि प्लस ऑक्सीकरण अवस्था में होता है, और एक होता है BrO2 +4 में। I की बात करेंगे तो ये 2 बनाता है, +4 +5 में। आप इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, H2O4 और H2O5। अब हम बात करते हैं ऑक्सो एसिड की। ऑक्सो एसिड का मतलब होता है जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हैलोजन एक साथ में रिएक्शन करके कंपाउंड बनाते हैं, तब इसे ऑक्सो एसिड कहा जाता है। तो देखिए, जब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो है HOX, इसे कहा जाता है हाइपोहैलस एसिड। क्या कहा जाता है, हाइपोहैलस एसिड। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है वो। HXO हाइपोहैलस एसिड, और HXO2 हैलस एसिड, HXO3 हैलिक एसिड। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे HXO4 पर हैलिक एसिड। तो इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फ्लोरीन HOF केवल एक ऑक्सो अम्ल बनाता है, जबकि क्लोरीन जो है +1 +3 +5 +7 में सभी में बनाता है ऑक्सो एसिड। Br भी +1 +5 +7 बनाता है, आयोडीन भी +1 +5 +7 में बनाता है। तो इसका नाम थोड़ा सा याद रखिएगा, स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है आपसे। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। HF की स्ट्रक्चर जो होगा, इसमें HOF हाइपोफ्लोरस एसिड, यहाँ हेलस के स्थान पे क्या लगा देंगे, फ्लोरस लगा देंगे। उसी प्रकार से हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड हो गया, और क्लोरस एसिड हो गया, क्लोरिक एसिड हो गया, परक्लोरिक एसिड हो गया। तो इसका स्ट्रक्चर आप ध्यान रखिएगा, राइट डाउन कर लीजिएगा। तो आज हमने यहाँ तक देखा ऑक्सो एसिड क्या होते हैं, ऑक्साइड्स क्या होते हैं, हैलाइड्स क्या होते हैं, हाइड्रोजन के हैलाइड जो इम्पोर्टेंट है, और हैलाइड जो है मेटेलिक हैलाइड और नॉन मेटेलिक हैलाइड। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी देखा हमने, ठीक है। तो और हमने यहाँ पर देखा कि ये क्रियाशील क्यों होते हैं। तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब नेक्स्ट पीरियड में हम लोग
इसके आगे के जो भी टॉपिक्स हैं उसके पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।